ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है, एक तरफ है डिसाइडेड और एक तरफ है पेंडिंग केसेस। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस, जो कि हमारे सीपीसी में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आप रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी। और सीपीसी के रिगार्डिंग अदर जितनी भी वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप नीचे जाएं, उसमें देखें कि सीपीसी की जितनी भी वीडियोस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट की वीडियो है वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। और ला नोट्स फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगा, एक तो होगा इसका मेन कंसेप्ट क्या है, दूसरे इसके अंदर होंगे की पॉइंट कौन कौन से हैं रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से एक तरफ है रेस जुडिकाटा और एक तरफ होगा रेस सब जुडाइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस जुडिकाटा है वो हमारे सीपीसी के सेक्शन 11 से डील करता है, जबकि जो रेस सब जुडाइस है वो सेक्शन 10 में एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 10 में प्रोवाइड किया गया है सीपीसी के। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि रेस जुडिकाटा है वो अप्लीकेबल है जब मैटर क्या है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है बाय द कोर्ट ऑफ ए कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। यहाँ पर क्या है, मैटर डिसाइडेड है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम रेस सब जुडाइस की बात करें तो उस केस के अंदर जो मैटर है वो क्या है, पेंडिंग है। वो क्या है, पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। जिसके मैटर के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका जो एक ऑलरेडी एक केस है वो यहाँ पर पेंडिंग है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है, एक तरफ है डिसाइडेड और एक तरफ है पेंडिंग केसेस। उसके बाद में क्या कहता है कि रेस जुडिकाटा है वो प्रिवेंट करता है ट्रायल किसी सूट या किसी इश्यू का जो कि एक ऑलरेडी प्रीवियसली डिसाइडेड शूट है उसका। यानी कि पहले से एक डिसाइडेड शूट है कोई, उसके अंदर वो जो मैटर है वो क्या है, उस ट्रायल का या तो इश्यूज हैं या फिर वो मैटर इन इशू हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें रेस सब जुडाइस की तो वो ऐसे ट्रायल को, ऐसे शूट के ट्रायल को रोकता है, बार करता है जिसका मैटर क्या है, पेंडिंग है। ये क्या है, पेंडिंग है फॉर द डिसीजन ऑफ द इन ए प्रीवियस शूट। यानी कि एक पहले का जो यहाँ पर, यानी कि एक शूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट हुआ है, एक यहाँ पे जो पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है शूट, उसका जो मैटर है वो क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सेम मैटर के लिए जो बाद वाला जो शूट है उसको यहाँ पे उसके ट्रायल को बार करता है रेस सब जुडाइस अंडर सेक्शन 10। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि जो रेस जुडिकाटा के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं और रेस सब जुडाइस के लिए कंडीशन क्या क्या हैं। तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा के लिए कंडीशन क्या है कि जो फॉर्मर शूट है, यानी कि जो पहले वाला शूट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। यानी कि वो क्या होना चाहिए, डिसाइडेड, जो कि हमें अभी अभी सेकंड पॉइंट में देखा था, किसके द्वारा, एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा। ठीक है, वहीं पर अगर हम सेकंड इसकी जो रेस सब जुडाइस है उसकी बात करें को तो वहाँ पर क्या है कि 2 सूट, यानी कि 2 सूट होने चाहिए। वन पहले वाला क्या है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एक सूट यहाँ पे है, एंड जो अदर है वो बाद में। ये क्या होना चाहिए, पहले, और ये वाला होना चाहिए बाद में। ठीक है, दोनों के दोनों पेंडिंग होने चाहिए, यानी कि उस टाइम चल रहे हैं केस सूट्स। वहीं पर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो जो मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट शूट, यानी कि जो बाद में इंस्टीट्यूटेड शूट है उसका जो मैटर इन इशू है वो मस्ट बी द सेम मैटर, उस सेम मैटर होना चाहिए किसके, विच वाज, जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था, या तो वो एक्चुअली है या फिर कंस्ट्रक्टिवली है इन द फॉर्मर शूट। यानी कि यहाँ पर जो 2 शूट हैं, एक ये है एक ये है, तो ये हो चुका है डिसाइडेड। तो इसका जो मैटर है, मैटर इन इशू है, वो जो ये बाद में जो सब्सिक्वेंट शूट यहाँ पर फाइल कर रहे हैं उसके जो मैटर से है वो क्या है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू है, या तो वो क्या होगा एक्चुअली में या फिर कंस्ट्रक्टिवली तौर पे होगा जो बाद वाले शूट में।
तो ठीक है, ये एक यहाँ पे कंडीशन होगी रेस जुडिकेटा के लिए। वहीं पर अगर मैट्रिन इशू की बात करें रेस सब जुडाइस के अंदर, तो वहाँ पर जो सब्सिक्वेंट सूट है वो क्या होना चाहिए, यानी कि ये दो सूट हैं, ये जो बाद वाला सूट है वो क्या है, मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सिस्टेंशली इन इशू होना चाहिए, किसके, प्रीवियसली सूट के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस क्या कहता है कि जो दोनों के दोनों सूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम पार्टीज़ के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर सेम पार्टीज़ होना भी ज़रूरी है। वहीं पर जो रेस सब जुडाइस है उसके लिए भी सेम पार्टीज़ का ही होना ज़रूरी है। ये दोनों की सेम कंडीशन है। वहीं पर अगर कोर्ट की बात करें, जो कि फॉर्मर सूट को डिसाइड किया था, वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर रेस सब जुडाइस की बात करें तो जिसके अंदर जो प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूटेड है वो उस कोर्ट के पास में क्या होनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन नहीं है इन दोनों केसेस में भी, तो उस केस में यहाँ पर वो जो बाद वाला जो सूट है उसको यहाँ पर बार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए वो कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो दोनों की दोनों पार्टीज़ हैं वो लिटिगेंटेड होनी चाहिए अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। सेम टाइटल मतलब जो भी उनका टाइटल है पहले वाले केस के अंदर वही सेम टाइटल है जो बाद वाले सूट में होना चाहिए। सेम टाइटल का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि उनकी कैपेसिटी है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि अशोक कुमार वर्सेस आनंद है, यहाँ पर कोई केस है, वहीं यहाँ एक और केस आ गया अशोक वर्सेस आनंद, लेकिन यहाँ पे इन दोनों पार्टीज़ का मतलब सेम टाइटल है लेकिन यहाँ पर जो भी इनकी कैपेसिटी है वो अलग है यहाँ पे। तो उस केस में यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटी है इनकी वो भी सेम टाइटल के अकॉर्डिंग सेम होनी ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम रेस सब जुडाइस की बात करें तो दोनों पार्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए, लिटिगेटिंग होनी चाहिए अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। दोनों पार्टीज़ जो कि सेम है, सेम पार्टीज़ हैं, सेम कैपेसिटी में है और सेम टाइटल होना चाहिए। तो ये है कुछ कंडीशन जो कि रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लागू होती है। यानी कि सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10 के लिए जो कंडीशंस है रेस सब जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस के लिए वो इस तरह से थी। आई होप कि आपको ये जो डिफरेंसेस करने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के भी अगर डाउट हैं वो क्लियर हो तो उनके साथ में इन वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।